राज्य सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जयपुर में प्रदेश का पहला अनाज एटीएम शुरू किया गया है, जिससे अब लाभार्थियों को मशीन के जरिए तय मात्रा में अनाज मिलेगा। इससे लंबी लाइन, गड़बड़ी और बिचौलियों की समस्या कम होगी और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहने से निगरानी भी आसान बनेगी। एम्स जोधपुर की पहल पर बांसवाड़ा के नारगढ़ रिजॉर्ट में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर टीबी मुक्त अभियान को मजबूत करना है। कार्यशाला में स्वास्थ्य कर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों को टीबी की पहचान, इलाज और रोकथाम को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीकानेर जिले में प्रस्तावित बड़े सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस परियोजना से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को सौर ऊर्जा का बड़ा केंद्र बनाना है। जयपुर मेट्रो के अगले चरण के विस्तार को लेकर तकनीकी सर्वे शुरू हो गया है। मानसरोवर क्षेत्र में टीम ने संभावित ट्रैक और स्टेशन स्थलों का निरीक्षण किया। इस विस्तार से ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों को तेज व सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलेगी। पूरे प्रदेश में निजी बस ऑपरेटरों ने हड़ताल का ऐलान किया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। परिवहन विभाग की सख्ती और जुर्मानों के विरोध में बसें नहीं चली। खासकर ग्रामीण इलाकों में हालात ज्यादा प्रभावित रहे। जयपुर के पास एक खान धंसने की सूचना से हड़कंप मच गया। मलबे में मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। डिस्टर्ब्ड एरिया बिल को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सामाजिक प्रयोग बताया। वहीं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जमीनी सच्चाई देखने की बात कही। प्रदेश के कई हिस्सों में शीतल लहर का असर जारी है। जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्त नियम लागू होंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। जोधपुर और उदयपुर में अवैध भूमि कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को अस्पताल भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामले की जांच तेज हो गई है। एसओजी ने 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है और मामले में आगे भी गिरफ्तारियां संभव हैं। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में प्रदेश की पहली पॉइजन और ड्रग लेवल जांच लैब शुरू की गई है, जिससे जहर और नशे से जुड़े मामलों की जांच अधिक सटीक और तेज हो सकेगी। अलवर जिले की कटी घाटी में एक बड़ा ऑर्गेनिक पार्क विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सांभर झील में महोत्सव का आयोजन जारी है, जहां देश विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। उदयपुर में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें देश विदेश के कलाकार भाग लेंगे। जयपुर के 5 निजी स्कूलों को फीस बढ़ोतरी के मामले में नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों की शिकायत के बाद कार्रवाई की है। भीलवाड़ा और राजसमंद में अवैध बजरी खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कई वाहनों को जब्त किया है। सीमावर्ती जिलों में वैट समायोजन के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ गांवों में पशुओं में संक्रमण के लक्षण मिलने से चिंता बढ़ गई है। पशुपालन विभाग ने जांच टीमें भेजी हैं। भरतपुर और डीग पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में युवाओं को रोजगारमुखी प्रशिक्षण देने के लिए नए कौशल विकास केंद्र के निर्माण को गति दी जा रही है। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई गई, जहां स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। भीषण ठंड के चलते जयपुर, बीकानेर, सीकर और चुरू में कक्षा 1 से 5 तक की छुट्टियां 25 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में राजस्थान ने उत्तराखंड को 3-2 से हराकर शानदार शुरुआत की है और अगला मुकाबला तमिलनाडु से होगा। राज्य सरकार विधानसभा में नया डिस्टर्ब्ड एरिया विधेयक लाने की तैयारी में है, जिसमें दंगा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष श्रेणी में रखने का प्रावधान होगा। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर 73 संस्थानों और नागरिकों को सम्मानित किया गया है, ताकि बिजली बचत के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने नया प्लान लागू किया है। प्रमुख चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लगाने की तैयारी की जा रही है। इससे ट्रैफिक जैम की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही नियम तोड़ने वालों पर कैमरों के जरिए सीधे चालान भेजे जाएंगे।
उदयपुर में पर्यटन सीजन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। होटल और गाइड्स को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने के लिए विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है। जोधपुर में पानी की समस्या को लेकर नई योजना पर काम शुरू किया गया है। गर्मियों को ध्यान में रखते हुए जलदाय विभाग ने अतिरिक्त टैंकर व्यवस्था की है। कई क्षेत्रों में पाइपलाइन सुधार कार्य भी तेज कर दिए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि इस बार पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। कोटा में कोचिंग छात्रों के लिए नई हेल्पलाइन शुरू की गई है। ये हेल्पलाइन छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। विशेषज्ञ काउंसलर छात्रों को मार्गदर्शन देंगे। इससे तनाव और दबाव में कमी आने की उम्मीद है। अलवर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक विशेष अभियान के तहत कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में अवैध नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आगे भी सख्ती जारी रखने की बात कही है। बीकानेर में मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिन के समय हल्की धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बदलाव के संकेत दिए हैं। किसानों को भी मौसम के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सीकर जिले में किसानों के लिए नई कृषि योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत आधुनिक तकनीक और उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी। इससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। कृषि विभाग ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। भरतपुर में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए नए प्लेटफॉर्म और वेटिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। स्टेशन पर साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था भी सुधारी जा रही है। जल्द ही इसका काम पूरा होने की उम्मीद है। पाली जिले में सड़क निर्माण कार्य को गति दी गई है। कई ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है। इससे गांवों का शहरों से संपर्क बेहतर होगा। स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। धौलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। गांव-गांव जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य बीमारियों की समय पर पहचान करना है। लोगों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की जा रही हैं। राजस्थान में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लास की संख्या बढ़ाई जा रही है। कई सरकारी स्कूलों में नए डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। छात्रों को आधुनिक तरीके से पढ़ाई करवाई जा रही है। शिक्षा विभाग इसे बड़ी पहल मान रहा है। जालौर में पशुपालकों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें पशुओं के इलाज और टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौके पर मौजूद है। इससे पशुधन को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। चित्तौड़गढ़ में ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए नई योजना बनाई गई है। पर्यटन विभाग ने मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किया है। इससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। टोंक में महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। बूंदी में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्कूलों और गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन ने इसे जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य रखा है।